इस एपिसोड की स्टार्टिंग एसिड नाम के एक शहर से होती है, जहाँ पर एक बुरी पावरफुल मॉन्स्टर तभी मचने लगता है और पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। और तभी हम एक थकले आदमी को देखते हैं जो कि इस न्यूज को टीवी पर देख रहा होता है। अब ये बंदा अपना कॉस्ट्यूम पहनता है और घर से बाहर निकलता है। इस बंदे का नाम है साइटामा और ये बस मजे के लिए हीरो बना है, ऐसा कि आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब इस तरफ ये जो मॉन्स्टर था वो एक लड़की को मारने वाला होता है कि तभी साइटामा वहाँ पर आ जाता है और उस लड़की को बचा लेता है। अब ये मॉन्स्टर साइटामा को बताता है, मेरा नाम वैक्सीन मैन है और मैं इंसानों ने फैलाई हुए पोल्यूशन से पैदा हुआ हूँ और अब मैं तुम सभी इंसानों को खत्म करके इस धरती को पोल्यूशन से मुक्त करवाऊंगा। और ऐसा बोलकर ये बंदा अपने सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म में आ जाता है, लेकिन तभी साइटामा उसे एक ही पांच में मार देता है और इस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। अब इसकी बात कहानी चिंचल पीछे जाती है, जहाँ पर साइटामा एक आम इंसान हुआ करता था, एक कोई हीरो बीरो नहीं था। और ये बंदा बिल्कुल मेरे तरह एक बेरोजगार आदमी हुआ करता था। एक दिन साइटामा की मुलाकात एक क्रैक मॉन्स्टर से होती है। ये बंदा पहले एक इंसान था, लेकिन इसने इतनी सारे किकरे खा लिए कि ये ऐसा बन गया। अब एक किकरा साइटामा को डराने की कोशिश करता है, लेकिन साइटामा उससे बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि साइटामा की जिंदगी पहले से जान थी। इसे अभी तक कोई भी नौकरी नहीं मिली थी और आज इसका इंटरव्यू था और उसमें भी रिजेक्ट होकर आ चुका है। और सुनकर क्रैक मॉन्स्टर को साइटामा पर दया आ जाती है और उसे चिंता छोड़कर आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि क्रैक मॉन्स्टर एक 12 दिन वाली बच्ची का शिकार करने वाला था, क्योंकि उसने उसकी साथी पर निपलोस बना दिए थे। थोड़ी आगे चलकर साइटामा को वही बच्चा मिल जाता है, वही 12 दिन वाला लड़का। और इसकी सीन इतनी अजीब क्यों लग रही है भाई, क्या है? अब इसी ने उस क्रैकमैन की साथी पर बहुत निपलोस बनाई थे, इसलिए क्रैक मॉन्स्टर इसे अभी ढूंढ रहा है इसे खत्म करने के लिए। और साइटामा को रियलाइज हो जाता है कि अगर उस क्रैक मॉन्स्टर ने इसे देख लिया ना तो बासीगा नहीं भाई, ये बॉल के साथ खेल रहा है, यहाँ पे ये प्लेग्राउंड में मारेगा। ऐसे लो मुझे क्या, मैं तो जाता हूँ, मार भाई तू गलती की है। वो तो अब साइटामा आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है और तभी वो क्रैक मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और उस बच्ची को मारने की कोशिश करता है, लेकिन साइटामा एक अच्छा इंसान होता है और उस बच्ची को बचा लेता है। और वो क्रैक मॉन्स्टर इसे कहता है, मैं तुम पर दया करके तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला हूँ और अब तुम मारने वाले हो बेरोजगार कहीं के। और क्रैक मॉन्स्टर साइटामा पर हमला कर देता है, लेकिन साइटामा हार मानने वाले से नहीं था और किसी तरह उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है। साइटामा अपनी थाई से उस मॉन्स्टर की आंखें को बाहर निकल देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और इसकी बात साइटामा डिसाइड करता है कि अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन के लोगों को बचाने का काम करेगा, एक हीरो की तरह। क्योंकि जब वो छोटा था तो वो हमेशा से एक पावरफुल हीरो बनना चाहता था, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उसे जॉब वगैरह करनी पड़ती थी। और उस दिन के बाद से साइटामा मैन ने खुद को इतना ज्यादा ट्रेन किया और बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया, लेकिन इसकी वजह से वो थकला हो गया, थकला समझ रहा है भाई इसका। और आज साइटामा मैन के सामने कोई भी विलन ठीक नहीं पाता और इसी वजह से साइटामा मैन आप बोर होने लग चुका है, क्योंकि कोई भी नहीं है भाई इसकी मुकाम लिखा। और आज साइटामा मैन को लड़ने में मजा नहीं आता। अब साइटामा मैन इस बार एक शॉपिंग मॉल में होता है और खाने के लिए सब्जियां खरीद रहा होता है और तभी अचानक से एक विशालकाय दानव निकल कर आ जाता है उसकी आंखों के सामने। इस मॉन्स्टर का नाम है खालचोल मैन। हाँ भाई, थाकन टाइटन वाला ही का रेफरेंस है, लेकिन एक खालचोल मैन साइज में बुरी ज्यादा बड़ा होता है। अब हमें इसकी बैक स्टोरी बताई जाती है। यार भी एक बॉडी बिल्डर था और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था और इसका 12 भाई जो कि एक साइंटिस्ट होता है। इसने एक ऐसा स्टेरॉइड बनाया जिसे पीने से ये आदमी एक विशालकाय मॉन्स्टर में बदल गया। इतना ज्यादा ताकतवर है कि अपनी एक भूख से ही पूरे के पूरे एक शहर को तबाह कर सकता है। और अब ये दोनों भाई दुनिया को जीतने निकले है। अब वो साइंटिस्ट देखता है कि खालचोल के दूसरे खंडे पर साइटामा खड़ा हुआ है और वो खालचोल को ऑर्डर देता है, भाई इसे खत्म कर दो, इस छोकले को जल्दी मारो इसको। अब ये जो खालचोल मैन होता है होगलेट एक नंबर का और एक गलती से अपनी बाइक को ही मार देता है और इसकी बाइक की मौत हो जाती है। ये देखकर ही आदमी बकला जाता है और साइटामा मैन को नीचे पाकर उस पर मुखों की बारिश कर देता है और उसे लगता है कि अब साइटामा मैन मर गया है। लेकिन अब अपनी बाइक की मौत के बाद उसे अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था और तभी साइटामा मैन उड़ते हुए कोलोसोल टाइटन के पास आता है। टाइटन हाँ टाइटन ही तो है और सिर्फ एक ही मौके में ही कोलोसोल को मार गिराता है। अब इतने ज्यादा पावरफुल होने की वजह से साइटामा को कुछ भी फील नहीं होता, ना कोई जलन, ना कोई गुस्सा, ना कोई डर, ना कोई खुशी। इतनी बारी बारी मॉन्स्टर से लड़ता है और उसकी शरीर पर एक भी खरोच तक नहीं आती कभी भी। और साइटामा सिटी जेट में रहता है बिल्कुल अकेला, क्योंकि सभी लोग मॉन्स्टर के डर से वहाँ से भाग गई है, क्योंकि हर दिन यहाँ पर मॉन्स्टर हमला कर देती है। अब अगली सुबह फातल में से कुछ मॉन्स्टर बाहर निकलती है फातल लोग में से। अब इनकी बढ़ती तादाद की वजह से इनका फातल में रहना मुश्किल हो चुका था, इसलिए अब ये लोग धरती पर आ गई है इसे खत्म करने
करने और इन लोगों ने ऑलरेडी ह्यूमैनिटी को 70% लोगों को खत्म कर दिया था। साइतामा मैन ये जानकर शौक हो जाता है कि ये लोग सास में उसकी टक्कर में है। पहली बार को इसकी टक्कर का मिला। अब साइतामा मैन एकदम मास इन पर फाइट करता है, इन पर मुके चढ़ता है और इसे बुद्धि खतरनाक तरीके से फाइट करनी शुरू कर देता है और इसे बुद्धि कुछ महसूस हो रही थी। आखिर में इन सभी का राजा साइतामा से लड़ने के लिए बाहर आ जाता है और तभी हमें पता चलता है कि ये सब एक सपना था। और तभी साइतामा के घर के बाहर हम लोग देखते हैं कि सास में कुछ मॉन्स्टर फाटल लोग से बाहर आ चुकी है, लेकिन उनका राजा एक भी हड्डी होता है और साइतामा की एक लाठी मर जाता है ये बंदा और देखकर उसके छोटे छोटे मॉन्स्टर डर के वहाँ से भाग जाता है और एक जानती पर लिख देती है, हमें माफ कर देना, हम दोबारा कभी भी नहीं आएंगे। जो सीन दिखाती ही ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सॉरी दोस्तों मैंने वीडियो को काफी छोटा कर दिया क्योंकि मैंने इस वीडियो पर एपिसोड 1 को एक्सप्लेन किया है, इसी बात से वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो गया है। लेकिन अगर आप लोगों को इसका आगे का और भी एपिसोड देखना है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकती है और अपनी दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर जरूर से कर देना। और दोस्तों मैं इस चैनल पर काफी सारे दाम हुआ एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग प्ले लिस्ट को चेक आउट कर सकती है और मैंने वीडियो की एंड स्क्रीन पर प्ले लिस्ट लगा दिया है। आप लोग जिसको पसंद है आप लोग उन एनिमी को देख सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।